Hello friends, today we are going to start a lesson which is Democracy in Contemporary World of Political Science of IRA publication, class 9. So let's start. This is first part of the whole video of this lesson. The 20th century began on 1st January 1901. Our world changed enormously in this century. It was a period of remarkable prosperity for a few nations and a handful of people. 20th सेंचुरी 20वीं सदी जो है वो 1901 जनवरी 1901 में शुरू हुआ था। इस सेंचुरी में हमारा जो पूरा दुनिया है वह बहुत चेंज हुआ है, बहुत बदल गया है। यह पीरियड था कुछ रिमार्केबल प्रोग्रेसेस का, जो कि केवल कुछ नेशंस के लिए हुए और एक मुट्ठी भर के लोग के लिए हुए, बहुत कम लोग के लिए। बट एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर अ मैनी, द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी सॉ द यूरोपियन पावर डोमाइनिंग नियरली द होल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। लेकिन बहुत लोग के लिए एक्सट्रीम गरीबी था, बहुत ज़्यादा गरीबी था। जो सेंचुरी का बिगनिंग था उसमें हमें देखने को मिला यूरोपियन पावर का एशिया और अफ्रीका पे। बट विथिन 50 ईयर्स द एम्पायर हैड ब्रोकन। लेकिन 50 साल में वो भी एम्पायर ख़त्म हो गया जो कि एशिया और अफ्रीका पे रूल करते थे। The United States of America, a relatively young country up to 1900, emerged as the biggest economic power. After the First World War, जो कि हमारा यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो 1900 के बाद यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला था। उसके बाद बहुत ही पावर में आ गए वो यूएसए। रसिया वाज द फर्स्ट कंट्री वेयर द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन 1970। रसिया वह पहला देश है जहाँ पे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन टेक प्लेस किया था 1917 में। बाय 1949 the communists had seized power in many East European and Asian countries, including Hungary, Poland, China, and North Korea. 1949 आते जो कि कम्युनिस्ट्स है वह ये सब जगह पे रूल करने लग गए। एशियन कंट्री इंक्लूडिंग हंगरी, पोलैंड, चाइना, नॉर्थ कोरिया, and in 1989 come the East European Revolution, which saw the collapse of communist regimes in countries one after the other. 1989 में ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन हुआ जो कि हमें दिखलाया बहुत सारा कंट्री से उसके रूलर्स का हटना। बहुत सारे कंट्रीज पे जैसे कि हंगरी, पोलैंड, चाइना, ये सब पे जो रूल कर रहे थे में से बहुत सारे कंट्री से हट गए रूलर्स। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फाउंड टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, बट द अनसेटल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल condition paved the way to fascist dictatorship in Italy in October 1922। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था
वह हमारे वर्ल्ड को सेफ सुरक्षित करने के लिए हुआ था डेमोक्रेसी के नज़रिए से। बट द अनसेटल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, लेकिन जो अनसेटल्ड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन थे वह फैसिस्ट को बढ़ावा दिए, फैसिस्ट डिक्टेटरशिप। इसका मतलब है कि जो लोग फोर्सफुली रूल करते हैं किसी भी जगह पे, उसे बढ़ावा दिए ये इटली में अक्टूबर 1922 में। इन जर्मनी द डिक्टेटोरियल मूवमेंट वाज लेड बाय हिटलर। जर्मनी में तानाशाही जो हुआ वो हिटलर के द्वारा हुआ था। देयर द नाजी पार्टी हैड कम टू पावर इन 1933। जो नाजी पार्टी थे हिटलर का, वह 1933 में पावर में आए थे। नाजिज्म हैड मच इन कॉमन विथ फैसिज्म। फैसिज्म से मिलता जुलता है नाजिज्म भी। इन इंडिया द नेशनल मूवमेंट हैड रीच्ड इट्स पीक बाय 1930। इंडिया में नेशनल मूवमेंट लीड किया, सबसे ऊपर गया 1930 में नेशनल मूवमेंट। The thing for which Mahatma Gandhi will be remembered by history is his unshakable faith in truth and non-violence। जो चीज़ें थे जिसके लिए महात्मा गांधी हमेशा याद किए जाएंगे इतिहास में, वह थे अनशेकेबल फैथ इन ट्रूथ। अनशेकेबल मतलब जो डगमगा नहीं सकते हैं ट्रूथ के विश्वास से, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा पे विश्वास। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर।